तो ऐसा क्यों होता है कि अक्सर हम अपने घर में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक भी लगवा लेते हैं, लेकिन घर के अंदर वो वाव वाला फैक्टर मिसिंग रहता है। तो जो एक्चुअल में फोटोज में घर दिखाई दे रहा था वो वाइब ही मिस होती है। अब चाहे वो आप अपना घर खुद बनवा रहे हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवा रहे हो या किसी इंटीरियर डिजाइन फर्म से बनवा रहे हो, वो कौन सी चीज है वो मिस कर देते हैं, और वो है लाइटिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक रिवील करने वाला हूं जो अक्सर 90% डिजाइनर्स को भी नहीं पता, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी नहीं पता, तो आपको भी कहां से पता होगा। तो डोंट वरी, आज मैं आपको पूरा कोच करने वाला हूं, क्योंकि हम है आपके इंटीरियर कोच, तो जिसमें मैं आपको वो 4 लेयर की लाइटिंग बताऊंगा जिससे आप अपने घर को वो वाव यानी वो वाइब वाला पूरा फील दे पाओगे, जिसमें खर्चा आएगा सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का, लेकिन आपका घर लगेगा पूरे 2 करोड़ का। तो कैसे एक मिनिमल से घर को लग्जरी फील देना है, आज की इस वीडियो में थ्रू लाइटिंग में आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली घर में जब लाइटिंग प्लान करते हैं तो 4 लेयर्स में लाइट होती है। सबसे पहले होती है जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग, अब इसमें टेक्निकल नेम्स होते हैं, वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहला नेम आता है जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग का मतलब होता है वो लाइटिंग जो सीधा सीलिंग में लगती है, जो फ्लोर पे और पूरे रूम को लिट अप करती है और अच्छे से उसमें रोशनी फैला देती है। सेकंड जो होती है वो होती है टास्क लाइटिंग। टास्क लाइटिंग का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डालना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे फेस के ऊपर अभी एक सॉफ्ट बॉक्स की लाइट है जो सिर्फ मेरे पे फोकस कर रही है, जिससे आपका ध्यान मेरे पीछे सराउंडिंग पे नहीं, सिर्फ मेरे पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर स्टेज शो हो रहा है, शाहरुख खान स्टेज पे नाच रहा है, तो लाइट जो है स्पॉट लाइट, जिसे हम टास्क लाइट कहते हैं, वो शाहरुख खान पे रहेगी, जिससे शाहरुख खान दिखाई देगा, लेकिन बैकग्राउंड में भी डांसर्स रहेंगे, लेकिन फोकस शाहरुख खान पे। तीसरी जो लाइट होती है दैट इज मूड लाइटिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइटिंग होती है। मूड लाइटिंग का मतलब, अगर हम बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं तो बेडरूम के अंदर मान लो आज मेरा अपने पति के साथ एक रोमांटिक नाइट गुजारने का दिन है, तब आप कौन सी लाइट ऑन करोगे? सीलिंग की, वॉल की, या सारी लाइट ऑन करोगे? लेकिन आज मेरे को बुक रीड करने के लिए मी टाइम निकालना और मैं अपने रूम में मस्त चिल करते हुए बैठ के किताब पढ़ना चाहता हूँ, तब आप कौन सी लाइट ऑन करोगे? वहीं पे अगर मुझे देखना है कि आज मेरे गेस्ट आने वाले हैं और थोड़ा सा उनको जलाना भी है कि देखो मेरा रूम कैसा है, और तब आप कौन सी सारी लाइटें ऑन करोगे या कुछ लिमिटेड लाइट ऑन करोगे? दैट्स राइट। तो ये थर्ड होती है मूड लाइटिंग। अभी आपको सारा समझाऊंगा और आप बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। एंड द चौथी और जो लास्ट होती है वो होती है डेकोरेटिव लाइटिंग। डेकोरेटिव लाइटिंग इज इक्वल्स टू इंस्टाग्राम लाइटिंग। दैट्स राइट, जो कि फोटोग्राफर्स की बेस्ट लाइटिंग होती है, जो एक नॉर्मल से मिनिमल से दिखने वाले घर को भी एकदम फोटो रियलिस्टिक बना देती है कि भाई लोग पूछते हैं यार ये वाला घर कहाँ पे बना है, ये मुझे भी यही बनवाना है। तो ये 4 टाइप के हमने लाइटिंग समझ ली। अब इसको मैं सिंपल स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहां पे ये लाइट्स डाली जा सकती हैं, बट ये नहीं है कि मैं जो प्लेस बताऊं उसमें सारी लाइट डाल देना, ठीक है? वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल लाइटिंग की। जनरल लाइटिंग का सिंपल काम है कि एक रूम को लिट अप करना विद अ फील ऑफ लग्जरी। वो लाइटिंग होती है बेसिकली सीओबी लाइट्स, जो चिप ऑन बोर्ड या जिसे हम स्पॉटलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे सीलिंग में हमें सीओबी लाइट्स प्लस प्रोफाइल लाइट डालना होता है, जिसमें सीओबी का काम होता है टास्क लाइटिंग का काम करने का, और प्रोफाइल लाइट का काम होता है रूम को वेल लिट अप करने के लिए, क्योंकि सारे दिन तो होटल में नहीं रह सकते ना यार। आखिरी में पूरा दुनिया घूम के, हर जगह घूम के आखिरी में यही कहते हैं ना भाई अब घर चलो, घर की याद आ रही है, तो वो यही रीजन होता है। सेकंड जो लाइटिंग होती है दैट इज टास्क लाइटिंग। अब इस टास्क लाइटिंग के लिए हमारे पास लाइटिंग में 2 ऑप्शन होते हैं। मैग्नेटिक लाइट्स हम डाल सकते हैं, ट्रैक लाइट हम डाल सकते हैं, या सीलिंग में पेंसिल स्पॉट लाइट डालते हैं। इस लाइट का जो ग्लेयर, जो एंगल निकलता है लाइट का बीम का, वो निकलता है 23 डिग्री का। मतलब कि मान लो मेरे बेडरूम में बेड का कॉर्नर है और उस बेड पे एक लाइट मुझे चाहिए, या मैंने सेंटर टेबल डाला हुआ है, या मेरा एक सोफा लगा हुआ है जहाँ पे वो लाइट गिरनी चाहिए जिससे मेरा सोफा लिट अप हो। जब मैं रीड कर रहा हूँ तो वही लाइट हो, बाकी रूम में लाइट ना हो, जिससे कि एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका मस्त बन के आएगा। जैसे फोटो देखो, That's right. दूसरी टास्क लाइटिंग आपको वहां पे डालनी है जहां पे अगर आपके रूम में कोई सोफा या कोई काउच अगर रखा हुआ है, इसके ऊपर भी 2 पेंसिल लाइट्स जलेंगी। तीसरा जो प्लेस होता है टास्क लाइट का, वो किसी भी वॉल पे लगे हुए ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे कोई पेंटिंग लगी हुई है तो हमें फोकस चाहिए पेंटिंग में, जैसे कि वीडियो में देखो। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो लाइट ऑन ऑफ होने के बाद भी एक पर्टिकुलर स्पेशल लाइट्स है जो कि सिर्फ इस फोटो के ऊपर आ रही है। क्यों? क्योंकि फोटो खरीदी है ना, पैसा खर्चा किया है ना, तो क्या हमें वो पैसा दिखाना नहीं है? बिल्कुल दिखाना है, क्योंकि जलाना भी तो है। मजाक कर रहा हूँ। मतलब कि वो कोई भी डेकोर का प्रोजेक्ट जो आप मन से लेके आए हो, दीवार पे लगाया अपने बेडरूम में, तो वहां पे वो लाइट डालनी ही डालनी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक बेडरूम को बेडरूम वाली लग्जरी वाली फील देता है, वो है मूड लाइटिंग। बढ़ने से पहले जरा ये वीडियो देखो। तो
मूड लाइट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मूड के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट डालना। अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊं, मतलब कि मूड लाइटिंग का सिर्फ इतना है कि लाइट तो आ रही है पर लाइट का सोर्स नहीं पता है, लाइट आ कहां से रही है। जैसे बेड के नीचे हुई लाइट हमारी, तो पता नहीं चला ना कि बेड के नीचे तो है, लाइट तो आ रही है पर लाइट दिख नहीं रही है कहां से है। क्योंकि मूड लाइटिंग का मकसद इतना होता है कि वो आंखों में ग्लेयर ना डाले। एम्बियंस होता है ना, जो कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, फाइन डाइन रेस्टोरेंट होते हैं, उसमें अगर हमेशा देखना तो डिम लाइट होती है, और डिम लाइट में टास्क लाइट होती है। टास्क लाइट कैसे, हर टेबल के ऊपर लाइट डाली जाती है, जिसकी वजह से हम आदत है कि हम अक्सर जब भी जा रहे होते हैं तो दूसरे की टेबल में देखते जरूर है कि उसने खाने में मंगा क्या रखा है, क्या चीज बढ़िया लग रही है। अब यहाँ पे मैं आपको प्लेसेस बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कहाँ कहाँ डालनी है, कि पूरे में मत भर देना, नहीं तो ओवर लाइटिंग हो जाएगा, लाइट का शोरूम ही बन गया है, वो नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंट बताता हूँ कहाँ पे करना है। कर्टेन का जो पेलमेट होता है उसके अंदर, टीवी यूनिट की बैक में, टीवी यूनिट के अंडर, अगर दीवार पे कोई शेल्फ है तो उसके नीचे, वार्डरोब के ग्लास शटर में, अगर टिंटेड ग्लास है तो उसके शटर में, बेड के नीचे आपको लाइट डालनी है, साइड टेबल जो है बेड के उसके नीचे लाइट डालनी है, फॉल सीलिंग के अंदर कोव लाइट डालनी है, और आपके बेड के पीछे आप ये लाइट डाल सकते हो। तो ये टोटल 11 स्पेसेस होते हैं जहां पे हम ये लाइट डाल सकते हैं, राइट। अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी जहां स्टूडियो में बैठा हूं इसी का मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूं कि आपका अभी तक फोकस मेरे पे था, बैकग्राउंड में नहीं। अब कैसे, जैसे ही मैं लाइट को ऑन ऑफ करना शुरू करूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा मूड इस वक्त स्टूडियो का है तो स्टूडियो की लाइटिंग होगी, लेकिन नॉर्मल में कैसा दिख रहा था। लो भाई, करो लाइट्स ऑन। तो ये अब मेरे स्टूडियो की बेसिक लाइटिंग है, जिसमें सीलिंग में सारी लाइटिंग लगी हुई है, और अब आपको वीडियो कैसा दिख रहा है। लेकिन अब आप देखना, जैसे ही मैं अपनी मूड लाइट पे स्विच करूंगा, क्योंकि मैं को अब स्टूडियो मूड में आना है, तो मैं कैसे लाइटिंग करूंगा तो देखना जरा। सबसे पहले मैं जो जनरल लाइटिंग है जो सीलिंग में लगी हुई है उसको मैं करूंगा ऑफ। अब अंधेरा हो गया, ये मेरे लैपटॉप की लाइट आ रही है। अब सबसे पहले मैं टास्क लाइटिंग को ऑन करूंगा जो मेरे फेस पे आएगी, तो ये हो गई टास्क लाइटिंग ऑन। अब मैं ऑन करूंगा मूड लाइटिंग। मूड लाइटिंग क्या था, जिसकी लाइट तो आ रही है पर सोर्स नहीं पता लाइट कहां से आ रही है। ये हो गई हमारी कौन सी लाइट ऑन, ये हमारी हो गई मूड लाइटिंग। लेकिन अब मुझे चाहिए डेकोरेटिव लाइटिंग, जो कि एक लैंप मेरे राइट हैंड साइड पे रखा है, उसको करते हैं ऑन। तो ये हो गई डेकोरेटिव लाइट। तो देख रहे हो मैंने यहाँ 3 लेयर ऑफ लाइटिंग से प्ले किया है। लेकिन अब मुझे रैंडमली, यार सारे दिन थोड़ी होटल में रह सकते हैं, अगर मुझे अब नॉर्मल घर में रहना है तो मैं नॉर्मल लाइटिंग को ऑन कर दूंगा, जो कि मेरी सीलिंग में है। ये कर देते हैं ऑन। तो ये हो गई अब हमारी नॉर्मल लाइटिंग की। यार सारे दिन थोड़ी होटल में रह सकते हैं, लेकिन जब मूड है तो मूड के हिसाब से लाइट होनी चाहिए। अब जो 4th लेयर आती है वो होती है हमारी डेकोरेटिव लाइटिंग। अब ये हम कहां कहां लगा सकते हैं, सबसे पहले हम साइड टेबल के ऊपर लैंप रख सकते हैं। उसी साइड टेबल के ऊपर जो वॉल होती है उस वॉल पे हम वॉल लैंप लगा सकते हैं। उसी साइड टेबल के ऊपर हम वहां से सीलिंग में लाइट ला सकते हैं, जो कि पेंडेंट लाइट या हम ड्रॉप लाइट जिसको बोल सकते हैं वो हम ला सकते हैं। अगर सोफा या काउच कहीं रखा हुआ है तो हम वॉल स्टैंडिंग फ्लोर लैंप ला सकते हैं, अच्छा कोई डिजाइनर सा, या फिर कहीं हम कोई हैंडीक्राफ्ट या आर्टिक्राफ्ट या कोई स्कल्पचर डाल सकते हैं, जो लिट अप वाला स्कल्पचर होगा, जो कि कोने में हम कहीं डाल देते हैं। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी है। ट्रिक ये है कि हमें यहाँ पे डिमर भी ऐड करना है। डिमर का मतलब ये है कि लाइट की इंटेंसिटी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, या तो हमारी लाइट ही ऑटोमेटेड हो या फिर हम लाइट को डिमर के थ्रू डिम कर सके, जिससे कि एक मूड और कितनी लाइट इंटेंसिटी की चाहिए वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब आपको लग रहा है यार मनीष आपने इतनी सारी लाइटें बता दी, बट हम लगाएंगे कैसे, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। डोंट वरी, ये लाइटिंग की सीरीज है। इस सीरीज में आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि 4 टाइप्स ऑफ लेयर को लाइटिंग में कहां लाइटें डाली जा सकती है, क्योंकि सबके घर का अलग होता है ना। किसी के घर में टीवी यूनिट है बेडरूम में, किसी के नहीं है, तो उनको कैसे प्ले करना है। तो जब नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस स्विच से कौन सी लाइट जलनी चाहिए, बेड के पास कौन सी लाइट होनी चाहिए, बेड से दूर कौन सी लाइट होनी चाहिए। जब बेड पे हम सो रहे हैं मस्त आराम से, तो कोई हमसे बोले कि यार ये लाइट कौन ऑफ करेगा, तो लड़ाई ना हो उस चक्कर में कि कोई उठ के जाके मेन डोर पे जाके लाइट बंद करके आ रहा है, वो सिस्टम ना हो। तो 2 वे कैसे रखें, तो सारे स्विच से कैसे होगा वो सेकंड वीडियो में बताऊंगा। थर्ड वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके घर में फॉल सीलिंग है तो कौन सी लाइट लगानी है, और फॉल सीलिंग नहीं है तो कौन सी लाइट्स लगानी है, क्योंकि दोनों अमेजिंग फील दे रहे हैं और दोनों लग्जरी फील दे रहे हैं। और चौथी वीडियो में मैं आपको पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दूंगा कि लाइट की वोल्टेज क्या रखनी है, लाइट का साइज क्या रखना है, लाइट का कलर टेम्परेचर क्या रखना है, लाइट की जो बॉडी होगी जो बाहर से दिखाई देगी जब लाइट बंद होगी, वो बॉडी का कलर क्या रखना है, जिससे कि आपका पूरा घर, भैया 5 लाख भी लगाओगे ना तो घर एकदम 50 करोड़ का दिखाएगा। क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक चीज बोलता हूँ, चाहे आप अपने घर में 1 लाख लगाओ या 1 करोड़, अगर लाइट का कलर, टाइप ऑफ लाइट एंड प्लेसमेंट ऑफ लाइट अगर आपने ढंग से नहीं करा तो डी फॉर डिजाइन की जगह आपका घर बनेगा डी फॉर डिजास्टर। एंड फिर ढूंढते रहना कि यार पैसा तो बहुत लगा दिया लेकिन वो वाइब भी नहीं आ रही। अगले साल से हम ऑफलाइन कोर्सेज करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, फ्रीलांसर, डिजाइनर्स, कोई भी है, और बिजनेस कैसे बनाना है, बिजनेस कैसे चलाना है, अगले साल से शुरू करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।